आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। खातून ने पीट पीट कर दिया एक शख्स का कत्ल, जान लेने के बाद घर में जाकर आराम से सो गई। शहर हैदराबाद में खातून ने एक शख्स का पीट पीट कर कत्ल कर दिया। ये वाकया राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े बुधवेल में पेश आया। मुहाम्मद श्रीनिवास नामी शख्स रात देर गए जयम्मा नामी खातून के घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस हरकत के साथ ही खातून नींद से बेदार हो गई, जिसके साथ ही श्रीनिवास भागने लगा। तहम तवाजुन खो जाने की वजह से वो गिर पड़ा। जयम्मा ने इस पर पाइप से हमला कर दिया। इस हमले में श्रीनिवास की मौत हो गई। पिटाई के नतीजे में शराब के नशे में मदहोश श्रीनिवास की मौत के बाद खातून अपने घर में चली गई और दरवाजा बंद करके सो गई। जब सुबह पड़ोसियों ने उसके मकान के सामने नाश देखी तो पुलिस को इत्तला दी। बातज़ा खातून ने अपने शौहर बलिया के साथ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। तेलंगाना में इलेक्शन की तैयारियों में तेजी। इलेक्शन कमीशन का हैदराबाद में ओहदेदारों के साथ इजलास। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन इंतजाम से मुताल्लिक इक़दामात में तेजी पैदा कर दी है। रियासती असेंबली की मुद्दत इस साल दिसंबर में खत्म हो जाएगी। इसी के पेश नजर इंतखाबी इंतजाम की तैयारियां की जा रही है। CEO विकास राज ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने जुमे को हैदराबाद में मरोरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में 33 अजला के कलेक्टर्स, SPs और पुलिस कमिश्नरों के इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक इजलास का इनेकाद किया। इजलास जुमे को शुरू हुआ। बुनियादी तौर पर वोटिंग का फीसद बढ़ाने पर तवज्जो दी गई। इसके लिए किए जाने वाले इक़दामात से ओहदेदारों को वाकिफ करवाया गया। उन्होंने मसाइल ज़दा इलाकों और स्ट्रॉन्ग रूम्स की सिक्योरिटी के बारे में भी दरियाफ्त किया। पोलिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। इस वक्त रियासत में कितने EVM हैं, इनमें से कितने काम कर रहे हैं, क्या कोई VVPATs हैं, इनकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार जो पहले ही इन मसाइल पर मालूमात हासिल कर चुके हैं, मीटिंग के बाद 4 दिन तक रियासत का दौरा करेंगे। तेलंगाना के खम्भम जिले में एक ही खानदान के 3 अफराद ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना के खम्भम जिले में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक ही खानदान के 3 अफराद ने आम के बाग में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक खम्भम जिले के पनुबल्ली मंडल के कारवाई गुड़म गांव के रहने वाले 40 साल वेंकट कृष्णा राव और उनकी अहलिया 35 साल सुहासिनी और 9 साल लड़की अमृता ने अपने ही आम के बाग में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि मुआशी परेशानियों और अहलिया के इलाज के सिलसिले में वेंकट कृष्णा राव कर्ज में मुब्तला हो गया था। कर्ज के बोझ से तंग आकर यह इंतहाई इक़दाम किया। इस इंतहाई इक़दाम और दिल दहलाने वाले वाक़े को देखकर गाँव में गम का माहौल देखा गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया और केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और वजीफा याबाओं के अलाउंस में भारी इजाफा। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और वजीफा याबाओं को दिए जाने वाले अलाउंस में भारी इजाफा कर दिया गया है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। अहकाम के मुताबिक मुलाजिमीन को ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस अलाउंस 30% इजाफा कर दिया गया। तबादलों पर जाने वाले मुलाजिमीन के लिए ट्रांसफर अलाउंस 30% कर दिया गया। तातीलात के दिनों में काम करने वाले लिफ्ट ऑपरेटर्स ड्राइवर्स को इजाफी तौर पर 150 रुपये अदा करने का फैसला किया गया। कबायली इलाकों में काम करने वाले मुलाजिमीन को स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस 30% कर दिया गया। माजूर मुलाजिमीन को दिए जाने वाले कन्वीनियंस अलाउंस को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया और मकान की तामीर के लिए दिए जाने वाले एडवांस रकम की हद 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई। कार की खरीदारी के लिए दिए जाने वाले एडवांस रकम की हद 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए कर दी गई और मोटरसाइकिल की खरीदारी के लिए एडवांस रकम को 80,000 रुपए से 1 लाख रुपया कर दिया गया। इसी तरह मुलाजिमीन के बच्चों की शादियों से मुताल्लिक दी जाने वाली एडवांस रकम में भी इजाफा किया गया, जिसके तहत लड़की की शादी के लिए दी जाने वाली एडवांस रकम 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया और लड़के की शादी की एडवांस रकम को 75,000 रुपए से 3 लाख रुपए कर दिया गया। स्टेट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स के मुलाजिमीन को दिए जाने वाले इंसेंटिव में 30% का इजाफा किया गया। ग्रेहाउंड्स, इंटेलिजेंस, ट्रैफिक, CID, ऑक्टोपस, एंटी नक्सलाइट्स स्क्वाड्स डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले पुलिस मुलाजिमीन को दिए जाने वाले स्पेशल पे स्केल को 2020 पे स्केल के मुताबिक देने का फैसला किया गया। वजीफा याब की मौत पर दिए जाने वाले फौरी इमदाद की रकम 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई। मणिपुर तशद्दुद। कांग्रेस ने एक मरतबा फिर वजीर आजम मोदी की खामोशी पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी ने अवाम को मायूस किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हफ्ते के रोज एक मरतबा फिर मणिपुर तशद्दुद के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने रियासत के अवाम को बुरी तरह मायूस किया है। वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में
आज कुल जमाती इजलास मणिपुर की सूरत हाल पर होगा। तबादला ख्याल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्विटर पर कहा, मणिपुर में आग लगने के 52 दिन बाद वजीर दाखिला ने आखिरकार आज दोपहर 3 बजे मणिपुर पर एक कुल जमाती इजलास तलब करना मुनासिब समझा। इस इजलास की सदारत हकीकतन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को करनी चाहिए थी, जो इतने वक्त तक खामोश रहे। इसे इम्फाल में कौमी तकलीफ के मुजाहरे के तौर पर मुनक्किद किया जाना चाहिए था। बीजेपी ने मणिपुर के अवाम को बुरी तरह मायूस कर दिया है। ईद उल अजहा पर कुर्बानी 29 जून से 21 जुलाई तक होगी, कानून का ख्याल रखें, मौलाना खालिद रशीद ने कहा। मजहबी रहनुमा मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने हफ्ते को अपने एक पैगाम में कहा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने ईद उल अजहा यानी बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के लिए 29 जून से 21 जुलाई तक कुर्बानी की तारीख मुकर्रर की है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने कहा कि कुर्बानी करते वक्त कानून का खास ख्याल रखें, ममनुआ जानवरों की कुर्बानी नहीं की जाएगी और यह कुर्बानी खुली जगहों या सड़कों पर नहीं होगी। कुर्बानी के लिए निजी जगहों का इंतखाब करें। जानवरों का खून नालियों में ना बहाया जाए और खून को कच्ची मिट्टी में दफन किया जाए ताकि वो खाद का काम करे। उन्होंने ये भी कहा कि कुर्बानी के जानवरों का गोश्त गरीबों में तकसीम किया जाए। कुर्बानी से मुताल्लिक कोई वीडियो ना बनाए। उन्होंने मजीद कहा कि बकरा ईद की नमाज तमाम दोस्तों और अहले खाना के साथ अदा की जाए। नमाज ईद ईदगाह में पढ़े, सड़कों पर बैठकर ना पढ़ें। इस मुबारक मौके पर अपने अहले खाना के साथ एक दूसरे को मुबारकबाद दें। पंचायत इंतखाबात में बिला मुकाबला तृणमूल ने 12% सीटों पर दर्ज की जीत। मगरबी बंगाल के पंचायत इंतखाबात में नामजदगियों के दौरान जबरदस्त तशद्दुद और अपोजिशन को पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं करने देने के इल्जाम के दरमियान 12% सीटों पर हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। पर्चा नामजदगी वापस लेने का अमल खत्म होने के बाद ये जानकारी सामने आई है। रियासत में 73,887 सही पंचायत हल्कों में से 9,013 पर इंतखाबात नहीं होंगे। दूसरे लफ्जों में तृणमूल ने ये 12% सीटें बिला मुकाबला जीत ली हैं। उत्तर प्रदेश में एक शख्स ने खानदान के 5 अफराद को कत्ल करके खुद को गोली मार ली। उत्तर प्रदेश मैननपुरी जिले के कश्ती थाना इलाके के तहत आने वाले गोकुलपुर गांव में खानदान के एक फर्द ने अपने हकीकी भाइयों, भाभी, बहन भाई और दोस्त को तेजधार हथियार से कत्ल करने के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मुलजिम के भाई की बारात कल ही वापस आई थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही एसपी मैनपुरी, आईजी और डीआईजी आगरा समेत कई बड़े अफसरान ने जाए वक़्त का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि थाना कश्ती के तहत गोकुलपुर गांव में हफ्ते की अलग सुबह तकरीबन 4 बजे शिववीर यादव ने अपने भाई भोलन यादव, सोनू यादव, भाभी सोनी, बहन भाई सौरभ यादव और दोस्त दीपक को धारदार हथियार से कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उन्होंने बताया कि मुलजिम शिववीर यादव ने अपनी बीवी डोली, मामी सुषमा और वालिद पर भी जानलेवा हमला किया, जिसमें वो जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। पुलिस ने जाए वक़्त का मुआयना किया और डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट की मदद से शवाहिद जमा किए। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। एसपी ने कहा कि मुलजिम शिववीर यादव नोएडा में रहते हुए कंप्यूटर सेंटर चलाता था और कुछ दिन पहले गांव वापस आया था। शिववीर के छोटे भाई सोनू की बारात जुमे को इटावा से वापस आई थी। बहू की आमद पर घर में रात गए तक मौसीकी का प्रोग्राम चलता रहा। बाद में सब सो गए थे। सोनू और उसकी नई नवेली बीवी सोनी मकान की छत पर सो रहे थे, जबकि छोटा भाई भोलन, भाई का दोस्त दीपक, बहन भाई सौरभ और खानदान के दीगर अफराद नीचे सो रहे थे। शिववीर ने सबसे पहले छत पर सो रहे सोनू और उसकी नई नवेली दुल्हन सोनी को रात तकरीबन 3 बजे काटकर कत्ल कर दिया। फिर इसने अपने भाई भोलन, भाई के दोस्त दीपक और बहन भाई सौरभ को भी कत्ल कर दिया। इसने अपनी बीवी डोली, मामी और वालिद सुभाष को भी वार करके जख्मी कर दिया। रिश्तेदारों ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिम शिववीर ने घर के पीछे जाकर अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। एसपी ने बताया कि पुलिस वाक़े की वजूहात की जांच कर रही है। खानदान के दीगर अफराद से बातचीत की जा रही है। गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में।